एमसी वेइबुवांग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और धीरे से बड़बड़ाता है। ये जगह इतनी अंधेरी क्यों है? मैं कहाँ आ गया हूँ? अचानक एक रहस्यमय आवाज गूंजती है। डेमन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एमसी घबराकर इधर उधर देखते हुए, कौन है? ये आवाज कहाँ से आ रही है? वह आगे देखता है और सामने खड़ी है एक लंबे गुलाबी बालों वाली, तेज आंखों वाली, बेहद खूबसूरत लड़की। गुलाबी बालों वाली लड़की गुस्से में चिल्लाती है, मैं अपमानित होकर मर जाना बेहतर समझूंगी। एमसी अचंभित होकर उसे देखता रहता है। वह लड़की उसे कुछ जानी पहचानी लगती है। एमसी आश्चर्य से, ये लड़की मुझे कुछ याद आ रहा है। क्या ये मेरी बनाई हुई गेम की हीरोइन है? सर सन्स एमसी हतोत्साहित होकर बड़बड़ाता है, ये सब क्या चल रहा है? मैं यहाँ कैसे आया? और मैं कैसे बन गया द ग्रेट डीमन वेइबुवांग? तभी अचानक उसके दिमाग में फ्लैशबैक उमड़ने लगते हैं। पिछले जीवन में मेरा नाम जुयू था। मैं एक गेम डेवलपर था। रोज की जिंदगी सिर्फ डेडलाइंस, बग्स और ओवरटाइम थी। इतनी मेहनत के बावजूद एक दिन सब खत्म हो गया और अब मैं इस काल्पनिक दुनिया का डेमन बन गया हूँ। गुलाबी बालों वाली लड़की जियांग यूनबो तलवार उठाकर चिल्लाती है, मैं तुझे मारकर ही चैन लूंगी डेमन। वेइबुवांग उसे बिना किसी खास कोशिश के एक झटके में दूर धकेल देता है। वेइबुवांग शांत स्वर में, आज ईमानदारी से कहूं तो मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। जियांग गुस्से से चिल्लाती है, हरामी डेमन, अब तुम क्या करने वाले हो? मुझे जमीन पर उतारो। वेइबुवांग सोचते हुए, क्या मैं वाकई अपनी ही बनाई हुई गेम की दुनिया में आ गया हूँ? अगर हाँ, तो अब मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनूंगा। जियांग चीखते हुए, तुमने मेरे माता पिता को मार डाला, मेरे सारे क्वेस्ट्स बर्बाद कर दिए, मैं तुम्हें सजा दूंगी। वेइबुवांग ठंडे स्वर में, तो क्या हुआ? तुमने मेरी असली जिंदगी बर्बाद की थी। मैं तुम्हारा डिजाइन सुधारता रहा, लुक्स, स्टैट्स, डायलॉग्स, और असल जिंदगी में किसी लड़की से ढंग से बात भी नहीं कर पाया। जियांग हैरान होकर, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी एक शक्तिशाली तलवार हवा को चीरती हुई डेमन लॉर्ड की ओर आती है, लेकिन वेइबुवांग उसे एक हाथ से आसानी से रोक लेता है। चॉन्च और ड्रामा के साथ प्रवेश करती है युआनमिंग संप्रदाय की नेता सी रूचिंग। रूचिंग दृढ़ स्वर में बोलती है, ये पहले हमने तुम्हारा घमंड सहा, लेकिन अब संसार की भलाई के लिए तुम्हें रोका जाएगा। तुमने हमारे संप्रदाय का खजाना चुराया और हमारे शिष्यों का अपमान किया। मैं सी रूचिंग आज तुम्हें समाप्त करूंगी। जियांग सांस में राहत लेते हुए, मास्टर। वेइबुवांग हंसते हुए, तुम भी वही घिसी पिटी स्क्रिप्ट लेकर आई हो? दम है तो आकर लड़ो। सी रूचिंग नाटकीय अंदाज में अपने हाथ हवा में उठाती हैं। एक शक्तिशाली ऊर्जा चारों ओर गूंजने लगती है। शिष्य हैरान होकर, संप्रदाय नेता, आप सीधा अंतिम तकनीक का उपयोग कर रही हैं। रूचिंग मंत्र पढ़ती हैं, 10 परम विधा, 10,000 तलवारों का एक में संयोग। एक विशाल दिव्य तलवार बनती है और डेमन लॉर्ड की ओर झपटती है। जमीन कांपने लगती है, लेकिन वेइबुवांग अपनी जगह से हिलता तक नहीं। रूचिंग अपने शिष्यों से चिल्लाकर कहती हैं, घबराओ मत, रक्षा चक्र सक्रिय करो, सबको बचाना होगा। वेइबुवांग एक हाथ उठाता है और एक काली गूंजती हुई आभा उसे घेर लेती है। वेइबुवांग चीखकर, ये जितनी लड़ाई करनी है कर लो, कीड़ों, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली ताकत क्या होती है। वह चिल्लाता है, 7 kills of the demonic path। एक विशाल ऊर्जा तरंग पूरे क्षेत्र को झकझोर देती है। शिष्य और गुरु सब पीछे फेंके जाते हैं। हर कोई स्तब्ध। ये कैसे हुआ? हमने तो रक्षात्मक संरचना सक्रिय की थी। वेइबुवांग व्यंग्यपूर्ण शांति के साथ, तो बस इतनी ही थी तुम्हारी शक्ति? मेरी ओवरटाइम की पीड़ा, स्प्राइट्स फिक्स करना, स्टैट्स फिर से गिनना, अब तुम सब महसूस करोगे। जियांग पीछे से हमला करने की कोशिश करती है, मगर डेमन लॉर्ड जरा भी नहीं हिलता। वेइबुवांग बिना पीछे देखे कहता है, पीछे से हमला? कम ऑन गर्ल, बॉस फाइट के बेसिक्स तो याद रखो। वह पलटकर जवाबी हमला करता है। जियांग जमीन पर गिर जाती है। जियांग हन हर बार एक विशेष कार्य पर जाती है। जैसे ही वह मिशन शुरू करती है, सामने वह नीली चमकती स्क्रीन रन दिखाई देती है। पूरा दृश्य ठहर जाता है और सब कुछ फिर से पुनः प्रारंभ रीसेट हो जाता है। यह कार्य उसे मुख्य पात्र एमसी बो से मिला था। जियांग कहती है, तय मैं अपमानित होकर मर जाना बेहतर समझूंगी। तभी प्रणाली सिस्टम की आवाज सुनाई देती है, पर नायिका पराजित हुई। पुनः प्रारंभ प्रक्रिया जारी है। मुख्य पात्र सोचता है, क्या कोई ऐसा भी है जो कभी मरता ही नहीं? क्या ये असली राक्षस वास्तव में भगवान है? थ्री समय दृश्य में आता है वेइबुवांग। वह कहता है, ठीक है, अब बंद करो, लोग आ रहे हैं। जियांग को कुछ समझ नहीं आता, ये क्या कह रहा है? फिर वही पुराना तलवार का प्रहार, वही अनंदाजा, और सामने आती है उससे क्रूचिंग बाइक। वेइबुवांगन कहता है, बस बहुत हुआ, अब मैं सबसे शक्तिशाली डीमन लॉर्ड बन चुका हूँ। अब मैं यहाँ समय क्यों व्यर्थ करूँ? वह किसी पर प्रहार नहीं करता, बल्कि जियांगन से कहता है, मेरे अद्भुत जीवन के लिए तुम्हारा जीवित रहना आवश्यक है। यदि तुम इतनी आसानी से मर गई
तो मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। विदा। और वह चला जाता है। दृश्य बदलता है। जौ यू का राक्षसी महल। जौ यून कहता है, युद्ध भूमि के बाहर मेरा जीवन एक शाही स्वप्न बन गया है। महल, विलासिता और कुछ शरारती क्षण। वैभवांग प्रेममयी स्वर में, कियान्या मेरी प्राण प्रिया, आज रात केवल तुम्हारी है। क्या से शर्माते हुए, डीमन लॉर्ड सब देख रहे हैं। सी हंसते हुए, छोड़ो ना, ये सब केवल कृत्रिम पात्र एनपीसीज हैं। अचानक फिर से प्रणाली की आवाज आती है, पर नायिका पराजित हुई। पुनः प्रारंभ प्रक्रिया जारी है। हर बार वही अंत, या क्या अब कोई परिवर्तन आने वाला है?